नमस्कार, मैं फिर से आया हूँ आपके बीच एक वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम देखेंगे द सोल्जर की समरी को। आपको पता है कि द सोल्जर को कल मैंने एक्सप्लेन किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को आप जरूर देखेंगे, तब आपको ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगी। तो द सोल्जर जो है कि बहुत ही द सोल्जर जो है एक चैप्टर जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो प्रीवियस आप क्वेश्चन बैंक में देखिएगा कि उसमें बहुत बार इसकी समरी पूछी गई है। ठीक है, तो आप इनको जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा ताकि आपको 5 मार्क्स अंग्रेजी में आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले कि द सोल्जर जो है इनकी जो कवि है वो रूपर्ट ब्रूक है। इनकी जन्म 1887 में हुई थी, 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी और ये एकेडमिक फैमिली में जन्म लिए थे और इंग्लैंड में। ठीक है, और इसकी जो शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई थी, है ना। और फिर ये एक वार पोएट है और इसे वार पोएट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसको जो इनके बारे में W.B. येट्स एक कवि है जो इनके वर्णन कर किया था कि ये बहुत ही हैंडसमेस्ट कवि थे। ठीक है, तो ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, आपको बताते हैं कि समरी में क्या लिखा। समरी क्या होता है? समरी किसी भी पॉइंट्स की उसकी छोटी सी संक्षेप होती है। ठीक है, तो आप पॉइंट को पढ़कर आप अपने से भी समरी को लिख सकते हैं, अपने शब्दों में, है ना। तो देखिए हमने आपके लिए लाया है एक समरी लिखकर। देखिए किस तरह का समरी है। तो द सोल्जर इज ए पैट्रियोटिक सॉन्ग रिटन बाय एन इंग्लिश वार पोएट रूपर्ट ब्रूक। कहता है कि ये जो कविता है द सोल्जर, ये देशभक्ति और सोनेन का मतलब होता है 14 लाइन वाली पंक्ति जो लिखा गया है एक अंग्रेजी युद्ध कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा हुआ है इट प्रेजेंट ए फाइन फीलिंग्स ऑफ सोल्जर। इस कविता में प्रस्तुत करते हैं रूपर्ट ब्रूक एक कवि के भावनाओं के बारे में। ठीक है, और फिर कहता है कि एक वो कभी भी मतलब ही डज नॉट सी, वो कभी भी नहीं देखते हैं एक युद्ध को किस तरह से डरावनी घटनाओं की तरह से। युद्ध को कभी भी एक सोल्जर कभी भी डरावनी घटनाओं की तरह नहीं देखते हैं। जैसे हम लोग युद्ध से डर जाते हैं, तो एक सोल्जर जो है कभी भी युद्ध करने से डरते नहीं है। वो हर वक्त हमेशा अपने देश के वतन के वास्ते मरने को तैयार रहते हैं। वो इस कविता में दर्शा रहे हैं, कह रहे हैं रूपर्ट ब्रूक, क्योंकि वो भी एक सैनिक थे। ठीक है, सैनिक की भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं इस कविता में। मैंने पहले ही बताए थे कि यह कविता एक देशभक्ति और एक सैनिक को प्रस्तुत करता है। इसी कविता से ही रूपर्ट ब्रूक फेमस हो गए थे इंग्लैंड में। चलिए फिर से आते हैं, तो कभी नहीं देखते हैं तो बट एज ए ग्लोरियस sacrifice he says every English soldier is protected and glorified। तो कह रहा है कि बट जो है ना, बट एज ए ग्लोरियस सेक्रीफाइस। लेकिन वो क्या होता है ना कि वो हम ऐसा जो सेक्रीफाइस त्याग बलिदान के लिए, अपने देश के बलिदान के लिए हमेशा क्या होते हैं, वो तैयार रहते हैं। He says every English soldier, वो और यह भी कहते हैं कि जो है ना इंग्लैंड की जो ब्यूटी, इंग्लैंड की जो ब्यूटी है और उनकी सुरक्षा और उनकी जो गौरव प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं कि एक प्रत्येक अंग्रेजी सोल्जर जो है वो अंग्रेज का सुंदरता और उनकी सुरक्षा और गौरव प्राप्त करते हैं। ठीक है, फिर कहता है एक्चुअली सोल्जर नेवर डाइज। कहता है कि एक सैनिक जो है वास्तव में कभी मरते नहीं है फॉर देयर मदरलैंड, अपने मातृभूमि के लिए। They get peace and comfort under the eventually existence of their country। कहता है कि वो एक सोल्जर वास्तव में कभी मरते नहीं अपने मातृभूमि के लिए, वो तो शांति प्राप्त कर लेते हैं, अपने आप को
अच्छा महसूस करते हैं। किसमें? तो ये अंग्रेज अपने देश की माटी में जब कभी कोई व्यक्ति मर जाते हैं या शहीद हो जाते हैं तो वो उस माटी के उस मातृभूमि के माटी में मिल जाते हैं और वो उनके हो जाते हैं। तो ये कहता है कि जो एक सैनिक है ना, वो मरने के बाद जो है ना शांति प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि मान लिया आप एक सैनिक है और आप शहीद हो गए देश के खातिर, तो वो इस तरह से समझाने का प्रयास करें कि कोई भी व्यक्ति जब कोई सोल्जर मर जाते हैं तो वो मरते नहीं है, बल्कि वो शांति में चले जाते हैं। क्योंकि जिंदा में जब आदमी अभी जीवित है तो वो बहुत सारे कष्ट से गुजरना पड़ता है। तो कहते हैं एक सैनिक जब मर जाते हैं तो वो वहां मरते नहीं है अपने देश की खातिर लड़ते हुए, बल्कि शांति प्राप्त कर लेते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। कहाँ पे? उस माटी में, है ना, उस मातृभूमि की मिट्टी में। ठीक, देयर मदरलैंड फील्स प्राउड ऑफ देम। और उनकी जो मातृभूमि होती है, जिस देश की भी सैनिक है, उस देश में जब वो मर जाते हैं अपने देश के बचाव के खातिर, जब देश के बचाव के खातिर लड़ते हैं और वो फिर वो मर जाते हैं लड़ते लड़ते, तो वो उस देश की जो मिट्टी है उस पर क्या करते हैं? गर्व महसूस करते हैं। वो दूसरे देश की बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं, लेकिन वो इंग्लैंड की बात कर रहे हैं कि एक सैनिक जब मर जाते हैं और फिर उसकी जो मदरलैंड है, उसकी जो मातृभूमि है, उस पर क्या करते हैं? हमेशा क्या करते हैं? तो गर्व महसूस करते हैं। एंड ऑलवेज रिमेम्बर देम, और वो हमेशा ही उसको याद करते हैं। द पोएम हैज यूनिवर्सल टर्म, ठीक है, और यह कविता जो है सार्वभौमिक संचार है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप जो है कि इस वीडियो इसकी जो है इस समरी का जो नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। मैं आपको इस लिखा हुआ समरी आपको मैं व्हाट्सएप करके भेज दूंगा, और इसका अंग्रेजी और हिंदी किया हुआ। ठीक है, तो आप इस नंबर पर देख लीजिए, नंबर है ये मेरा ही नंबर अपना। मैं आप मैसेज कीजिएगा, हमको द सोल्जर की समरी का नोट्स है ये, हम आपको द सोल्जर का समरी का नोट्स मैं भेज दूंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।